बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमील वॉइस टीवी में एक बार फिर एक नए मौजू के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक बैतुल मक़दस की फ़जीलत और उसकी अहमियत। जी नाज़रीन, ये वो मुक़द्दस जगह है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाइसे बरकत करार दिया। आप उठा कर देखें सूरह बनी इसराइल की पहली आयत। जी मुक़द्दस जगह के साथ साथ यही वो मुक़द्दस जगह है जो मुसलमानों के लिए क़िबला अव्वल भी है। और यही यहाँ तक ही नहीं जी नाज़रीन, आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि वो मुक़द्दस जगह जहाँ पर अंबिया कराम तशरीफ़ लेकर आए और इसको मस्कन बनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस जगह पर आए। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस जगह पर तशरीफ़ लेकर आए। इसी जगह पर नाज़रीन हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेकर आए। इसी मुक़द्दस जगह पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जी नाज़रीन आपको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने मौत की दुआ की थी इस सरज़मीन मुक़द्दस के अंदर। और यही वो मुक़द्दस जगह है जिसके बारे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी, ए रब्बे ज़ुल जलाल, इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वालों की तमाम ख़ताओं को तुम माफ़ फरमा देना और वो यूँ हो जाएँ जैसे उसकी माँ ने उसको आज ही जना है। जी नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि यही मुक़द्दस जगह है जो तमाम जो अदियान हैं सामी, अगरचे वो यहूदियत के साथ उसका ताल्लुक़ है, ईसाईयत के साथ उसका ताल्लुक़ है या मुसलमान हैं, जितने भी सामी अदियान हैं उनके लिए ये बाइस इज़्ज़त बाइस तकरीम जगह रही है और हर दौर में रही है। लेकिन यहूदियों और ईसाइयों की साजिशों ने हमेशा इसकी इज़्ज़त को और हुर्मत को पामाल किया। आपको बताता चलूँ कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सूरह बनी इसराइल को उठाएँ, पहली आयत का मुताला करें। जब मेराज का वाक़या पेश आया, आपने मक्का से हिजरत करके बैतुल मक़दस की तरफ आप गए। मस्जिद अक़सा में तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को जमात करवाई। गोया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक सब नबी पीछे थे हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में नमाज अदा करने वाले। गोया कि तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने इस मस्जिद अक़सा को ये शर्फ़ दिया, तुमने उसको भुला दिया। ए यहूदियों, तुम्हें पता होना चाहिए कि इस मुक़द्दस जगह पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए थे और दुआ मांगी थी, तुमने उसको भुला दिया। ए यहूदियों, तुम्हें पता होना चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें ख़िताब किया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, या कौम उद्ख़ुलुल अर्दल मुक़द्दसत अल्लती कतबल्लाहु लकुम, इस सरज़मीन को मुक़द्दस करार दिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, लेकिन तुमने उसको भी भुला दिया। एक 70 दहाइयों से हमें ये बात मालूम ही नहीं है कि हम इस मुक़द्दस सरज़मीन को किस तरह अपने से जुदा कर रहे हैं। मुसलमानों, तुम्हें ये बात सोचने की ज़रूरत है और ये बात आप नोट कर लें कि 1969 में यही यहूदी थे, ये इसराइली थे जिन्होंने 3 घंटे तक इस मस्जिद अक़सा में आग लगाई थी और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का जो मिंबर था इस आग की वजह से जल गया और मस्जिद अक़सा का एक ख़ास हिस्सा जो है उसको जला दिया गया और वो राख हो गया। यहाँ तक ही नहीं बल्कि इस मस्जिद अक़सा में आप देखें, यही आज के दौर के में अभी लेटेस्ट में देखें, आप ज़रा एनालिसिस करें कि इस मस्जिद अक़सा के इज़्ज़त और हुर्मत को किस तरह यहूदी जो है पामाल कर रहे हैं, ये इसराइली पामाल कर रहे हैं। मुसलमानों को 27 रमज़ान मुबारक में ऐन हालत नमाज में उनके ऊपर बमबारी की जाती है, उनके ऊपर बम ब्लास्टिंग की जाती है, उनके ऊपर शेलिंग की जाती है, मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने से रोका जाता है, उनके बीवी और बच्चों को जो है कत्ल किया जाता है, उनके ऊपर बम ब्लास्टिंग करके उनको मारा जाता है। मुसलमानों, इस मुक़द्दस जगह की इज़्ज़त और हुर्मत को पामाल किया गया। यही मुक़द्दस जगह है जो सबसे पहले इसको तमाम फ़रिश्तों ने बनाया था, सबसे पहले इसको फ़रिश्तों ने बनाया और उसके बाद इसी मुक़द्दस जगह को जब रूए ज़मीन तख्लीक़ की गई तो सबसे पहले रूए ज़मीन के अंदर जो पहला इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है उन्होंने इसकी बुनियाद रखी और उसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसको बनाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर करवाई और फिर दर्जा बदर्जा बाद में तमीरात होती रहीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का दौर भी आया
और बड़े बड़े जो है असलाफ का ज़माना आया और इसकी इज़्ज़त और हुर्मत की पासदारी करते रहे और इस पर हमले होने वालों को रोकते रहे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कितने उन हमलों को रोका और उनके लिए इस की फ़तह के लिए जो है अपने लश्कर को लेकर आए। आज मुसलमान उन्होंने अपने क़िबला अव्वल को खोया हुआ तसव्वुर कर लिया है। यकीन जाने इस वक्त बड़ा दुख होता है जब 57-58 इस्लामी मुल्क, 56-57 इस्लामी मुल्क और हमसे एक क़िबला अव्वल की हिफाजत भी नहीं हो रही और हमारे मासूम बच्चे, मुसलमान बच्चे, उनको ज़िबा किया जा रहा है वहाँ पर, उनको कत्ल किया जा रहा है वहाँ पर, उनके ऊपर बम ब्लास्टिंग होती है ऐन हालत नमाज में। लेकिन हमारे इस्लामी ममालिक OIC ये खामोश है। और दुख की बात यह है कि जो सबसे अक़वाम मुत्तहिदा है, UNO है, यूनाइटेड नेशन है, उसका जो असल मकसद था बनाने का, उसने अपने असल मकसद को खो दिया। उसका मकसद था अक़वाम आलम में अमन कायम करना, लेकिन उन्होंने अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली है, अपनी आँखों पर जो है तआस्सुब और हट धर्मी का चश्मा ओढ़ लिया है और उन्हें नज़र नहीं आता कि वो मासूम बच्चे एज़ आ इंसान होकर तुम देखो। आप मुसलमानों को ज़रा पीछे छोड़ दें, वो मुसलमान से आगे वो इंसान भी हैं और इंसान होने के नाते अगर यहूदी उनके ऊपर हमला होता है और ईसाइयों के ऊपर हमला होता है तो आप ववेला करना शुरू कर देते हैं और तुम्हारा सोशल मीडिया और तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जो है ववेला करता है और कुत्ते और बिल्लियों के हकूक़ की बात करते हैं। और यही UNO, यूनाइटेड नेशन, कुत्ते और बिल्लियों के हकूक़ की बात करने वाले तुम्हें मुसलमान कत्ल होते हुए नज़र नहीं आते, इनके ऊपर हमला होता हुआ नज़र नहीं आता। मुसलमान जब अपनी इबादत करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सरबसूद होते हैं और इस मुक़द्दस जगह पर जिसके बारे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी अपनी मौत की, उस सरज़मीन में वो अपनी सरज़मीन, अपनी जबीन न्याज को अल्लाह की बारगाह के अंदर झुकाते हैं और तुम उनके ऊपर बम ब्लास्टिंग करते हो। शर्म से डूब मरना चाहिए, तुम्हारे लिए मकाम है डूब मरने का। और फिर मैं मुस्लिम उम्मा को खिताब करता हूँ, मैं OIC को कहता हूँ कि इस वक्त मुसलमान हमेशा, हर दौर में मुसलमान जो है, इस्लाम हमेशा गालिब रहा है और दुश्मन हमेशा मगलूब रहे। बल्कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इस्लाम यालू वला युअला अलैह। गालिब हमेशा इस्लाम ने रहना है, मगलूब हमेशा बातिल ने रहना है। और तुमने फिर भी कुरान हकीम को ये भुला दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन। तुमने ही गालिब रहना है, मगर शर्त यह है तुम पक्के और सच्चे मुसलमान बन जाओ। आज 56-57 इस्लामी मुल्क और मुसलमान दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। कहीं बर्मा के अंदर मुसलमानों के ऊपर जो है बम ब्लास्टिंग होती है, कहीं फ़लस्तीन के ऊपर बच्चों के ऊपर बम ब्लास्टिंग होती है, उनको कत्ल किया जाता है, उनके ऊपर लॉकडाउन किया जाता है। और इसी तरह कहीं फ़लस्तीन के बच्चे और मासूम ख़वातीन, उनकी इस्मत दरी की जाती है। लेकिन 56 इस्लामी मुल्क और इनमें एटमी ताकतें भी मौजूद हैं। मुमलकत पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, मुमलकत ईरान एक एटमी ताकत है। एटमी ताकतें होने के बावजूद दुश्मन तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा है और तुम्हारे ऊपर जूं नहीं रिंग रही। और बड़ी अफसोस की बात है कि पिछले चंद दिनों के अंदर हमारे मुल्क के सरबरा जनाब सदर ने यह कहा कि हम इनके ऊपर, हमारे अंदर इतनी इस्तिताअत और ताकत नहीं है कि हम दुश्मन और इसराइल के ऊपर जो हमला कर दें और हम उनको जवाब दे सकें। और हम भी जिस तरह बाकी जो है वो मजम्मत कर रहे हैं, हमने भी मजम्मत कर दी, हमारा काम तमाम हो गया। इंतहाई शर्मनाक ये बयानियाँ हैं। एक मुल्क का सरबरा और एक मुल्क का, इस्लामी मुल्क का, जिसके पास एटमी ताकत है, इस तरह का बयानियाँ देते हुए उनको शर्म नहीं आई? मायूसी क्यों फैला रहे हैं इस मुल्क में और क्यों इसमें जो है आप खौफ और हिरास पैदा कर रहे हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको एक ताकत दी है, आपको एक जुर्रत दी है, आपको एक बहादुरी दी है। आप ज़रा हिस्ट्री का मुताला करके देखें, तालीमत इस्लामिया को पढ़ कर देखें, इस्लामी स्टडी के हिस्ट्री को पढ़ कर देखें, आपको मालूम होगा हमारी स्टडी के अंदर और हमारी हिस्ट्री के अंदर खालिद बिन वलीद भी आते हैं जिन्होंने दुश्मन के परखंचे उड़ा दिए। हमारी हिस्ट्री के अंदर हज़रत फ़ारूक आज़म भी आते हैं
जिन्होंने बैतुल्लाह के अंदर खड़े होकर कहा था कि आए, जिसने अपने बीवी और बच्चों को अपनी बीवियों से और अपने बच्चों से दूर करवाना है, आ जाए, मेरे सामने आए, मैं उसका सर कलम कर दूंगा। जुर्रत और बहादुरी का उन्होंने मुजाहरा किया था। हमारे सामने तारीख़ का वो जो है वर्क भी होना चाहिए, सलाहुद्दीन अयूबी का, महमूद गज़नवी का, मोहम्मद बिन कासिम का और सुल्तान गौरी का और औरंगज़ेब आलमगीर का। ये वो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं जिन्होंने इस्लाम के ऊपर पहरा दिया। मुझे बताइए, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कौन सी एटमी पावर थी, कौन सी एटमी ताकत थी? उनके अंदर पावर थी इस्लाम की, उनके अंदर एटमी ताकत थी इस्लाम की। उनके लिए ताकत जो थी सबसे बड़ी कुरान की, उनके लिए सबसे बड़ी ताकत थी हदीस नबवी की। जब से मुसलमानों ने हदीस नबवी को और कुरान को, जो बुनियादी दो सोर्स है इस्लाम के, उसको भुला दिया, उसको पसे पश्त डाला, मुसलमान शिकस्त का सामना कर रहे हैं। ज़वाल इनका मुकद्दर बन चुकी है। ए मुसलमानों, तुम आज भी कामयाबी हासिल कर सकते हो, तुम आज भी फ़तह हासिल कर सकते हो, तुम आज भी, तुम्हारे फ़तह कामयाबी जो है तुम्हारे कदम चूम सकती है और चूम रही है। अभी आपने देखा कौन सी ऐसी बात थी कि फ़लस्तीन के अंदर 11-12 दिन के हमला करने के बाद आज उन्होंने सरेंडर कर दिया। वो मासूम बच्चे छोटे छोटे जो हैं, वो किस तरह अपने हाथों के अंदर जो है इस तरह कंकरियां लेकर दुश्मन के ऊपर फेंक रहे हैं और उनके चेहरों के ऊपर एक मुस्कान है। उनके हौसलों को मैं सलाम पेश करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं हुक्मरान इस्लामिया को ये कहना चाहता हूँ, ऐ मुसलमानों, अपने होश के नाखुन लो और तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारी तारीख़ एक क्या थी और उस तारीख़ को हमने किस तरह मसख करके रख दिया और किस तरह हमने बुला दिया। मैं एक बार फिर आपको ये कहना चाहता हूँ, हमें किबला अव्वल की हिफाजत करना है। अगरचे यूएनओ के हुक्म के बाद उन्होंने फिर इसकी इज़्ज़त और हुर्मत को पामाल किया। आगे पीछे ही आप देख लें, यूनाइटेड नेशन ने सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा था कि आपने जंगबंदी कर देनी है, लेकिन जुमा के अंदर भी उन्होंने इसकी इज़्ज़त और हुर्मत को पामाल किया और मुसलमान पढ़ने वाले जो नमाज थे उनके ऊपर शेलिंग की। लिहाजा मुसलमानों, इस वक्त हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, हमें जुर्रत और बहादुरी दिखाने की ज़रूरत है। अज़ीज़ान गिरामी, जब हम पढ़ते हैं कि जाहिलियत के ज़माने में अरब जो थे वो बहादुर गर्दाने जाते थे, जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रिसालत का ऐलान किया तो वही जो जाहिलियत के अरब जो थे, अरब शुआरा अपनी बहादुरी के गुण गाया करते थे, वही मुसलमान जब हुए तो मुसलमानों ने जुर्रत और बहादुरी दिखाई और फिर 313 थे जो 1000 पर गालिब आ गए, जंग बदर में गालिब आए और इसी तरह बाकी जंगें होती रहीं। जंग कादसिया हुई, जंग उहद हुई, जंग हुनैन हुई, जंग बदर हुई, तबूक हुई, मुसलमान गालिब आते रहे। अगरचे एक जंग में मुसलमानों को पसपाई का सामना करना पड़ता रहा, लेकिन हमारी तारीख़ का एक हिस्सा है कि अल इस्लाम यअलू वला युअला अलैह।